अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कल रायबरेली आए थे और रायबरेली में एक कांड हो गया। इस कांड में दो युवकों को जेल भी जाना पड़ा है। अगर आपको बता दें कि इन दो युवकों के नामों की अगर बात की जाए तो रोहित द्विवेदी व शिवम यादव है। तो रोहित द्विवेदी के पिताजी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे आखिर रोहित द्विवेदी जो घटना हुई है, जो जेल गए, उसको लेकर क्या कहना है। जिस तरह से घटना हुई थी, रोहित द्विवेदी आपका बेटा है, क्या कहेंगे इस पूरे घटना को लेकर? हम ये कह रहे हैं कि ये बराबर सनातन धर्म के लिए मतलब बहुत गलत उसके जबान से प्रसंग निकलते हैं और सनातन धर्म का विरोधी है। तो इस वजह से ब्राह्मण ठाकुरों के लिए मतलब बहुत उल्टा सीधा बोलता रहता है, गालियां भी देता है, वो साधु संतों को भी उल्टा गालियां देता है और राम भद्राचार्य को भी उल्टा सीधा बोला है। इस वजह से वो सनातन धर्म का विरोधी है। मैं इस वजह से मतलब ये हमारा लड़का जो है वो उकसाया गया वहाँ, तो ब्राह्मणों को गंदी गंदी गालियां दे दिया और ठाकुरों को भी दिया और सनातन धर्म पर विरोध किया। विरोध करने पर उसको मारा पीटा भी। तो जिस तरह से देखा जाए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य आए वहाँ पे माल्यार्पण के दौरान जो है घटना होती है, जिसमें आपके बेटे की तस्वीर भी आती है। उसके बाद जो है फिर जो उनके समर्थक रहते हैं, उनके समर्थकों द्वारा मारपीट भी की जाती है। तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? ये तो गलत है, मतलब कि अब ये तुम्हारे शासन सत्ता के हिसाब से ये तो बहुत गलत है। मतलब तुमको डायरेक्ट प्रशासन को सौंपना चाहिए था और तुम उस पर हमला बुलवाए। तुमने कहा कि जो है मारो सालों को जिंदा ना जाने पावे, तो ये गलत बात है ना। आपके हाथ में शासन सत्ता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको जान से मार दोगे। पुलिस ना होते तो मार देते। अच्छा, क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से आप? क्या यही मांग कर रहे हैं कि मतलब उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और उनके गुंडों को जो पाल रखे हैं उनके ऊपर कड़े से कड़ी मतलब सजा के हकदार हैं। अच्छा, देखा जाए तो आप थाने गए थे एप्लीकेशन लेके, तो उस एप्लीकेशन में क्या मांग है, किसी के विरुद्ध मुकदमा लिखाना चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं? जी, मुकदमा तो हमने लिखा दिया है। तो जितने लोग थे उनमें 2-4 लोगों का नाम हमें मालूम था कि वो क्षेत्रीय आदमी थे, इस वजह से उनका नाम हमने लिखा दिया है। और उसके बाद ये जो नाम अज्ञात में है उनके नाम हम नहीं जानते थे, तो वो नाम बाकी बच गए हैं। आप भी उनके भाई लगते हैं, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये भाई, ये जो रोहित द्विवेदी है और शिवम यादव है, इनको एक लड़का हम रोहित द्विवेदी के साथ खेत में थे, तो उनका फ़ोन आया कि एक लड़का फ़ोन किया है, तो खुराटी का है मौर्या, तो बुलाया शिवम यादव से कि हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, पार्टी में थोड़ा चलना है स्वागत के लिए। तो गांव के पड़ोसी के नाते उन्होंने साथ उनके चले गए और उसके बाद वो सुनने में आया कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद कि ये ब्राह्मण को मादक चोट कैसे ले आए, और ब्राह्मण को लाने के बाद फिर उन्होंने गलत सलत बोलने लगे, इसको क्यों ले आए हमारी पार्टी में, यही शब्द कहने के बाद से तो वो भड़क माला डाला। उसके बाद वो भड़क के तो भागने लगा। वो सोचा कि अभी ये तो गाली दे रहे हैं, कुछ होगा, और बस उसको सब गिरा के मारने लगे। बोलो कीड़े मकोड़ों को सालों को मार के ख़त्म कर दो, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमारा रोहित मौर्य के जगह, रोहित द्विवेदी की जगह अगर कोई और होता तो क्या वो ऐसा करते? ब्राह्मण होने के नाते उसको ऐसा बोला उन्होंने। क्या ब्राह्मण से इतनी जलन है? जब उनके पैदा हुए थे क्या उनको ब्राह्मण उनके घर नहीं गया था? ब्राह्मण उनके बाप से अपने पूछते कि ब्राह्मण के बिना उनके बाप उनको नामकरण कैसे कराए थे? उनको ब्राह्मण से इतनी जलन थी तो ब्राह्मण के खिलाफ बोलते तो एकदम जाके FIR करना चाहिए कि वो हमारे पास ना आवे। अब बाकायदे ट्वीट कर दे कि ब्राह्मण हमारी पार्टी में ना आवे, हमारे पास स्वागत के लिए ना आवे, तो ब्राह्मण उनके पास नहीं जाएंगे। अब ब्राह्मण उनके पास मान लो चला भी गया दोस्त के साथ में, तो वो दोस्त प्री प्लान थे। वो गौरक्षक दल के गौरक्षा करते, रात रात गायों की दवा कराते हैं रोहित द्विवेदी और शिवम यादव। हम लोग भी जाते हैं, रात रात गायों को पकड़ के, एक्सीडेंटल होता है कोई अस्पताल से बुलाते हैं, कुत्ता बिल्ली भी सबके इलाज कराते हैं। और सनातन धर्म जो धर्म परिवर्तन ईसाई वाला होता है, इसके भी हम लोग विरोध करते हैं, पकड़ते हैं। इसके बाद जो उनका विरोध करने, वो गौरक्षा से स्वामी प्रसाद मौर्य का ही विरोध आखिर क्यों, क्या लग रहा है आप? ये इनके जो पार्टी के जो मौर्य हमारे क्षेत्र के लोग हैं, ये गौ तस्कर से लिप्त हैं। हम 1-2 बार इनका समण लोगों की जमीन हड़पाने के चक्कर में एक मैटर हुआ था, और इनका जो एक गौ तस्कर एक ट्रक लोग हुआ था गुलाबगंज के आसपास, उसमें इनका हाथ था। हम लोगों ने इनको पुलिस कार्रवाई कराई थी, बाद में सॉर्ट आउट करा लिए पैसा देके, मामला दब गया। अब इनका पार्टी में सत्ता में दल है तो करा लिया, हम लोग नहीं बोल पाए। तो बजरंग दल के और कार्यकर्ता गौरक्षा दल सब मिलके करे थे, तो हमारी मेहनत विफल हो गई। तो ये सब लोग उसी कारण से जलते थे रोहित से, पूरा रोहित का नाम फैल गया था। तो इनकी तरफ रोहित
भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है, रोहित सनातनी की बात करता है, तो रोहित योगी मोदी की बात करता है, हम लोग योगी मोदी की बात करते हैं। इसलिए इन्होंने कहा अगर गलती ले आओ वहीं ढूंढ देंगे, कुछ नहीं होगा। और पीछे से धक्का दे दिया लोग ने कि उनके हाथ लड़ गया माला डालने के समय, तो आरोप लगा दिया कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने आया था और आरोप लगा के इसको मार के खत्म कर देंगे। लेकिन वो हमें हाथ जोड़ के निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि बहुत बड़े वीर थे वो जो सिपाही जिन्होंने जान बचा लिया है, अब उनके प्रशासन की बहुत सराहना करते हैं कि पुलिस प्रशासन जो बचा लिया रोहित को। और किसके खिलाफ मुकदमा चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांगे हैं? मुकदमा सर ऐसी है ना कि शिवम यादव को जो मारे हैं, तो एक धारदार नुकीले चुल्ला पहने थे, चुल्ला में पंच वगैरह होता है, ऐसे सर में मारे, इतना जान से मारने की कोशिश की है। पुलिस के बाकायदे पुलिस का हाथ खींच रहे थे, पुलिस वालों खींच के बाकायदे उनको मारे हैं। किसके खिलाफ आप लोग कार्रवाई चाह रहे हैं? एक स्वामी प्रसाद मौर्य तो प्रथम उद्देश्य है, उसके बाद उनके गुर्गे जो इतने हैं, एक धुन्नी मौर्य है, धुन्नी मौर्य ने धक्का दिया, उन्हीं ने स्टार्टिंग किया। और एक ये धुन्नी मौर्य, और नाम हमें पूरा नहीं आ रहा है इस वक्त, 3-4 लोग थे हैं। अच्छा, देखा जाए जिस तरह से जो है कल ये घटनाक्रम हुई, फिर आपके बेटे को पुलिस हिरासत में लेती है और शिवम यादव को भी हिरासत में लेती है, तो दोनों को रात में जेल भेज दिया जाता है। तो अब क्या चाह रहे हैं पूरी तरफ का, आप क्या देखना चाह रहे हैं इसको? जी, हम यही देखना चाहते हैं कि हमारा लड़का छूट जाए, उसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई ना की जाए, और जो उसको मारे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, हमें यही निवेदन है। ये देख सकते हैं जो है हमारे साथ जो है रोहित द्विवेदी के पिताजी थे और उनके जो है भाई हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो है कल घटनाक्रम हुई है वो पूरी तरह से एक षड्यंत्र के तहत घटना थी, जिसको लेकर इनके बेटे को मारा गया है। और साथ ही साथ वहां पर जो है शिवम यादव थे, उनकी भी पिटाई की गई है। इन लोगों ने ये भी साफ तौर पर कहा है जिस तरह से हमारे लड़के की पिटाई की गई है, जिस तरह हमारे लड़के के ऊपर मुकदमा लिखा गया, उस तरह से जो स्वामी प्रसाद मौर्य उनके समर्थकों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस की जांच में क्या तथ्य निकल के आते हैं और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।